तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो हमारा अभी क्या चल रहा है? अभी जो हमारा है वो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है वो जनजातीय विद्रोह के बारे में बता दिया था, और मैंने उसमें भी बताया था जो 1857 का विद्रोह जो होगा वो सभी आंदोलन, यानी कि वो सभी जो इससे पीछे विद्रोह हो गया था उससे पनपा असंतोष जो होगा, अंग्रेज के खिलाफ जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उस आंदोलन, उस विद्रोह, पिछले के विद्रोह से वो आगे चलकर जो है 1857 की क्रांति बना, जिस कारण से जो है लोग इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जुड़े, और ये जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, चलिए हम पहले वो देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो ये विद्रोह क्यों हुआ, क्यों या कारण। इस विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ, विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इस विद्रोह का विस्तार कहाँ हुआ, यानी कि कहाँ तक ये विद्रोह फैला, जिसको हम देखेंगे। यानी कि पहले हम क्या देखें, ये विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बाद हम देखेंगे जो आरंभ जो हुआ, आरंभ कब हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे जो ये विद्रोह आरंभ हुआ तो कहाँ कहाँ तक विस्तारित हुआ, यानी कि भारत में किस किस राज्य तक फैला, वो हम इसे विस्तार वाले टॉपिक में देखेंगे। विस्तार के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे असफलता के कारण, असफलता के कारण। जो ये विद्रोह अगर आखिरकार असफल हुआ तो हुआ क्यों, 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, क्या कारण था जिस कारण से ये विद्रोह असफल हो गया, और उसके बाद जो है हम देखेंगे जो है इससे रिलेटेड कुछ बुक, इससे रिलेटेड कुछ बुक जो बहुत सारे इतिहासकारों ने जो लिखा है इस आंदोलन के बारे में, इस क्रांति के बारे में, तो उसने इस क्रांति को, इस विद्रोह को क्या नाम दिया, विद्रोह कहा, क्रांति क्या क्या कहा, उसी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे बुक लिखी। तो उस बुक को भी हम इसी टॉपिक में देख लेंगे, तो आपका जो है एक स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा विद्रोह शुरू क्यों हुआ, विद्रोह का कारण क्या था। अगर बात किया जाए विद्रोह के कारण में क्या था, तो विद्रोह के कारण में तो ब्रिटिश की नीतियां जो थी उसी वही प्रमुख कारण थी, ब्रिटिश की नीतियां। क्योंकि ब्रिटिश ऐसी नीति बना रहे थे जो भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं था, वो जो है इससे अनुकूलित नहीं महसूस कर रहे थे, जिस कारण से जो लोगों ने इसको, इस नीति का क्या करते थे, विरोध करते थे। अगर ये भारतीय जो है इस नीति का अगर विरोध कर रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार उसका दमन करती थी, जिस प्रकार आप लोगों को पता होगा जो जंतर मंतर जो है हमारा भी, जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर पे जो है नीट परीक्षा लीक के कारण जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसको दमन करने के लिए भारतीय सरकार ने क्या किया, तो लाठीचार्ज करवाए। लेकिन उसके बावजूद सभी डटे रहे, अंततः आकर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को लगातार करते रहते हैं तो वो हमारा जो है उसका सफल होने का दर जो है बहुत बढ़ जाता है। तो नौकरी में भी यही आप अप्लाई कीजिए, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और लगातार अपना कार्य करते रहिए।
लगातार करने से एक समय जब आएगा आपको ये महसूस होने लगेगा जो नहीं अब हमसे हो जाएगा। तो आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए, जिससे आपका जो है कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो या कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो निरंतर करते रहिए, जिस कारण से जो है आप सफल जरूर होंगे। तो बेखैर चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो है ये जो कारण पर रहे थे उसी को। तो ब्रिटिश की नीतियाँ थी, लेकिन ब्रिटिश तो बहुत सारी नीति बताते थे। जैसे हो गए समाज से रिलेटेड नीति जो होता था वो, राजनीति की नीति, उसके बाद आर्थिक नीति, ये सब बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश की नीतियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन उन सभी लगभग सभी नीतियों से जो है भारतीय प्रभावित होते थे, जिस कारण से इन्होंने विद्रोह किया। तो एक कारण हो गया ब्रिटिश की नीतियाँ, और दूसरा कारण हो गया उस समय का राजनीतिक कारण। उस समय का राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण में था डलहौजी की नीति। डलहौजी की नीति, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डलहौजी ने जो है हड़प की नीति अपनाई थी। हड़प की नीति अपनाई थी, जिस कारण से जो है जिस राज्य को डलहौजी हड़प लेते थे, उसके जो सेना था, उसका जो राजा था, वो सब क्या होता था, ब्रिटिश के खिलाफ होकर के मुखर रूप से आवाज उठाती थी, जिस कारण से जो है ब्रिटिश उनका दमन करना चाहते थे। अब हम दमन करने के क्रम में जो है वो हमारा जो ब्रिटिश राज्य होता था, ब्रिटिश साम्राज्य और शासक के बीच जो है प्रत्यक्ष युद्ध हो जाता था, जिस कारण से जो है ये विद्रोह और भी लगातार तीव्र गति पकड़ रहा था। लेकिन 1853 में जो 1853 में जो अवध का विलय कर लिया गया, अवध का, डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया गया। और किस नाम पे अवध का विलय किया? कुशासन के आधार पर जो है डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया और बोला कि अवध जो है शासन चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। इससे जो हो गया अवध के सैनिक जो थे बहुत ही आहत हुए, और उन्होंने जो है विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा अवध और बंगाल के सैनिक थे। लेकिन अवध में इन्होंने अवध का क्या किया, विलय कर लिया, जिससे जो हो गए उनके सैनिक भी जो थे अब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। बंगाल में भी बहुत सारा अकाल आया, जिस कारण अकाल आया, बंगाल में जब अकाल आया उस समय जो है ब्रिटिश जो है उस अकाल को जो है कम करने के बजाय उन्होंने उसमें जो है अपना भी लाभ उठाना शुरू कर दिया। यानी कि वो जो अपना अनाज इकट्ठा करके रखते थे, उस समय उनको अनाज का रेट कम कर देना चाहिए, ताकि अकाल के दिनों में जो है अकाल की प्रवृत्ति कम हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अनाज का रेट और बढ़ा दिया, अपना मुनाफा कमाने के लिए जो है उन्होंने अनाज की रेट बढ़ा दी, जिस कारण से जो है अवध के भी सैनिक नाराज थे। अब जिस कारण से जो हो गया अवध और बंगाल दोनों के सैनिक जो है अब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, जिससे जो है ये आंदोलन और तीव्र गति पकड़ लिया। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद था हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण, अगर बात किया जाए सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में, तो ब्रिटिश समाज के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, समाज और धर्म के क्षेत्र में। क्योंकि ब्रिटिश जो है ये देख रहे थे जो जब कोई भी व्यक्ति है जो शादीशुदा है, अगर उस दंपति में से यानी कि उस पति पत्नी के जोड़े में से अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति के साथ साथ महिला को भी उसी चिता पे दफन कर दिया जाता था। यानी कि उसी के साथ पति मरने के पश्चात पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाता था, जिसको बोला जाता था सती प्रथा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने सती प्रथा का जो है अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, जिस कारण से जो है सती प्रथा के अंत के कारण भी जो है उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे वो ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए, जो हमारे धर्म में जो है ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर रही है, जिस कारण से जो है वो ब्रिटिश के विरुद्ध में हो गए। और एक प्रमुख कारण जो हुआ वो था 1856 का धार्मिक अयोग्यता है। क्या था? 1856 का धार्मिक अयोग्यता एक्ट।
इस एक्ट में क्या बोला गया? इस एक्ट में बोला गया जो अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलते हैं तो उस समय भी वो अपने पारिवारिक संपत्ति जो है, पारिवारिक संपत्ति यानी कि जो पैतृक संपत्ति के लिए योग्य होंगे। जिस कारण से जो है फिर से समाज में 1856 में इस प्रकार से विद्रोह हुआ कि 1857 के क्रांति में इसी के कारण यानी कि 1856 के जो है धार्मिक अयोग्यता एक्ट के कारण ही जो है बहुत सारे समाज के लोगों ने जो है इस विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया। तो ये हो गया हमारा सामाजिक धार्मिक कारण। उसके बाद जो हो गया वो हो गया हमारा आर्थिक कारण हो गया एक हो गया हमारा आर्थिक कारण। अगर आर्थिक कारण के बारे में बात किया जाए, जो आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण में था हमारा धन निकासी और बेरोजगारी। आर्थिक कारण में था जो धन निकासी यानी कि लगातार जो है ब्रिटिश भारत से धन को ले जाकर, भारत से क्या होते थे, भारत से धन लेकर के और ब्रिटिश चले जाते थे। यानी कि लगातार भारतीय धन का दोहन कर रहे थे और दोहन करके जो है ब्रिटिश उस धन को अपना ब्रिटिश भेज देते थे, जिस कारण से जो है भारतीय में जो है असंतोष था। और उसी के बाद जो है बेरोजगारी भी लगातार उस समय बढ़ रही थी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी एवं ब्रिटिश ये नीति बना के रखे थे जो किसी भी उच्च पद पे भारतीयों को नहीं रखना, जिस कारण से जो है बेरोजगारी तो और चरम सीमा पे धीरे धीरे पहुंच रही थी, जिस कारण से जो है लोगों में असंतोष था। और लगातार जो है ब्रिटिश काल में लगातार अकाल पड़ रहा था और अकाल को समाप्त करने में जो है ब्रिटिश कोई प्रत्यक्ष जो है मदद नहीं कर रही थी, जिस कारण से जो है लोगों में और भी असंतोष हुआ। और 1857 से पहले उन्होंने क्या किया, तो करों में वृद्धि कर दिया था। कर में क्या किया? वृद्धि कर दिया, जिस कारण से जो लोग में असंतोष भड़का और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। अगर बात किया जाए जो उस समय का क्या ये कारण और एक तात्कालिक कारण था जो इस आंदोलन को जो बहुत प्रेरित करेगा, तो एक तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण था वो था गाय व भैंस की चमड़े वाले, गाय व भैंस के चमड़े वाले कारतूस। तो 1857 में जो है गाय व भैंस के चमड़े वाले कारतूस को लाया गया, क्योंकि कारतूस को दांत से काट करके उसके बाद लगाना पड़ता था, जिससे जो है बहुत सारे भारतीय जो थे वो इसको जो है अपना धर्म नष्ट करना मानते थे। जो अगर वो अपने उस कारतूस को अपने मुख में लगाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिससे जो है उनमें असंतोष बढ़ा और अपना उन्होंने ये सोचा जो ब्रिटिश जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद जो है ये आंदोलन और तीव्र हुआ और इसका प्रसार जो है अधिक क्षेत्रीय, अधिक जो है अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, यानी कि भारत में बहुत सारे जगह पे जो है इनका विस्तार होने लगा। तो ये हो गया हमारा ब्रिटिश कारण। ब्रिटिश कारण के बाद है हमारा ये आंदोलन आरंभ कैसे हुआ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो ब्रिटिश जो है कारण के बाद हम पढ़ेंगे जो ये आंदोलन आरंभ कैसे हुआ। तो चलिए देख लेते हैं जो ये आंदोलन आरंभ कैसे हुआ। ये आंदोलन आरंभ कैसे हुआ? तो ये आंदोलन का आरंभ जो हुआ, ये आंदोलन 29 मार्च को जो है 29 मार्च को जो है बैरकपुर से शुरू हुआ। बैरकपुर से ये आंदोलन शुरू हुआ। बैरकपुर से ही जो थे, बैरकपुर छावनी में जो थे 34वीं रेजिमेंट से थे, 34th रेजिमेंट में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने जो ये विद्रोह क्या किया था, तो इन्होंने ये विद्रोह को जो है शुरू किया। और शुरू करने का उन्होंने तात्कालिक कारण क्या बताया, तो ये गाय व भैंस के चमड़े वाले कारतूस को उन्होंने जो है इस समय तात्कालिक कारण बताया। और उन्होंने जो है आंदोलन को जो है प्रेरित किया और उनको जो है गिरफ्तार करके, जब वो आंदोलन का विस्तार कर रहे थे तब उस समय उनको गिरफ्तार करके और फांसी दे दिया गया। गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। अब फांसी कब दिया गया, तो 8 अप्रैल को जो है उनको फांसी दे दिया गया। और अप्रैल के पश्चात जो है, अब इसके बाद जो है
अब जब इनका जो है 1857 में जो है, जब इनका वो जो है 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया, तो इसी के समय यानी कि अब 31 मई 1857 को इनके जो साथी थे, इनके साथी ने क्या किया, विद्रोह को तीव्र कर दिया। क्या किया, विद्रोह को तीव्र कर दिया। और विद्रोह में जुड़ने वालों के लिए 2 चीजें रखी। एक तो रखा उन्होंने, एक रखा कमल और दूसरा रखा रोटी। कमल रोटी क्या था, 1857 की क्रांति का चिन्ह था। जो अगर किसी को भी जुड़ना है तो कमल व रोटी के चिन्ह से वो जुड़ सकते हैं। और इसी 31 मई को उन्होंने क्या रखा, 31 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह का डेट रखा। और यहाँ से जो है आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आंदोलन शुरू हो गया। और इससे पहले यानी कि सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया, 31 मई से पहले 11 मई को जो है, 11 मई को जो है सब लोग दिल्ली गए। यानी कि दिल्ली गए और उन्होंने जो है 11 मई को दिल्ली गए और उन्होंने बहादुर शाह को क्या किया, बहादुर शाह को नेता बनाया। बहादुर शाह को नेता बनाया। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को जो है बताया था, जो 1857 तक आते आते बहादुर शाह बहुत ही उम्र दराज हो जाएंगे, जिस कारण से जो वो प्रत्यक्ष रूप से जो है इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। इसलिए उनके कमांडर जो थे, उनके कमांडर जिनका नाम था बख्त खां, वो जो है दिल्ली से ये आंदोलन का आयोजन करते थे। तो ये हो गया जो ये आंदोलन कब शुरू, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने उनके साथियों ने क्या किया, विद्रोह को तीव्र गति पर प्रदान करने के लिए 11 मई को वो दिल्ली की ओर कूच की। और दिल्ली में 11 मई को पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता बनाया। और नेता बनाने के बाद जो है 31 मई को कमल और रोटी के चिन्ह को जो है आधार बनाकर 31 मई को जो है उन्होंने विद्रोह का डेट रखा और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। तो ये हो गया हमारा आंदोलन का शुरू। अगर आंदोलन हमारा शुरू हो गया तो अगर बात किया जाए, ये शुरू तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन कहाँ कहाँ तक पहुंचा, यानी कि इसका विस्तार कहाँ तक था। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो इसका विस्तार कहाँ तक था और किस क्षेत्र से किसने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले हम अपने राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली से जो है बख्त खां, दिल्ली से जो है बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया। और अगर बात किया जाए झांसी से, तो झांसी से सभी को पता है, जो झांसी से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इनका नाम था लक्ष्मीबाई। झांसी से जो है लक्ष्मीबाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और अगर लखनऊ से बात किया जाए तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर बात किया जाए कानपुर से, कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो याद होगा जो कानपुर में जो है मराठा के जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था नाना साहेब, उनको क्या किया था, क्या गया था, तो कानपुर जो है निर्वासित कर दिया गया था। तो कानपुर से जो है नाना साहब इसका नेतृत्व करेंगे। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया। और अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का प्रयागराज जो है, इलाहाबाद से जो है लियाकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने, तो लियाकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और जगदीशपुर यानी कि जो बिहार में है, जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और बरेली से लास्ट एक जान लीजिए, जो बरेली से किसने नेतृत्व किया, तो बरेली से जो है खान बहादुर खान ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये हो गए हैं हमारे वो प्रमुख शासक जिन्होंने जो है इस आंदोलन को क्षेत्रीय और एक बहुत ही व्यापक स्तर पर पहुंचाया। उसमें थे जो प्रमुख थे, दिल्ली में जो हो गए बख्त खां, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खां। तो ये हो गया जो हमारा आंदोलन विस्तार का होगा। तो एक चीज आप गौर कीजिए, सबसे ज्यादा जो है विस्तार
विस्तार के बारे में बोला जाता है जो इस आंदोलन का अधिक विस्तार जो था, इस आंदोलन का अधिक विस्तार जो था उत्तर भारत में ही रहकर सिमट गया था। अधिक विस्तार उत्तर भारत में था। लेकिन लेकिन एक और बात याद रखिए, लेकिन वर्तमान में ये बोला जाता है, वर्तमान में ये बोला जाता है जो इसका विस्तार कुछ दक्षिण के इलाकों में भी था, कुछ दक्षिण में भी था। वर्तमान में ये लोग बोलते हैं जो वर्तमान में इसका जो है विस्तार, यानी कि वर्तमान के शोधों के अनुसार ये लोग बोलते हैं जो इसका कुछ विस्तार जो है दक्षिण में भी था। लेकिन अधिक विस्तार कहाँ था? तो अधिक विस्तार जो है हमारा उत्तर भारत में था। और अगर विस्तार के बारे में बात किया जाए तो ये लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को जो है नेतृत्व किया गया था, जिस कारण से जो है 1857 की जो है क्रांति इतनी व्यापक रूप में जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुई। तो ये हो गया हमारा विस्तार के बारे में। अगर इसके बाद हमारी बात किया जाए, अगर हम बात करें तो असफलता के कारण क्या था? असफलता के कारण इतने बड़े स्तर पर आंदोलन होने के पश्चात, यानी कि इतने बड़े स्तर पर क्रांति होने के पश्चात भी जो है आंदोलन असफल क्यों हो गया? क्यों हो गया? तो असफल होने का प्रमुख कारण क्या होता है? जो लोगों का एक साथ ना रहना। तो लोगों का एक साथ ना रहना ये भी एक इसका प्रमुख कारण था, यानी कि एकता की कमी। क्या थी? एकता की कमी। एकता की कमी थी। लोग जो है अपने साथ मिलकर जो है नहीं लड़ पाए। वो जो है अपना अपना क्षेत्र को लेके जो है क्षेत्र विशिष्ट थे, जिस कारण से जो है अंग्रेजों को आंदोलन का दमन करने में जो है आसानी हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे था। सभी लोग अपना अपना क्षेत्र को लेके जो है निष्ठावान थे, जिस कारण से जो है अंग्रेज एक एक क्षेत्र करके जो है सभी को दमन कर दिए। अगर ये आंदोलन हमारा जो है एकता रहता है इस आंदोलन में, तो क्या अंग्रेज इसका दमन कर पाते? दमन करना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से जो है अंग्रेज जो है एकता की कमी के कारण अंग्रेज इसका आराम से दमन कर पाए। और उसके बाद था जो उच्च वर्गों का भाग न लेना। उच्च वर्गों का भाग न लेना। बहुत सारे उच्च वर्ग ने जो है उसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि केवल वही उच्च वर्ग इसमें भाग ले रहे थे जिनके हित प्रभावित हो रहे थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सारे उच्च वर्ग के लोगों का जो हित प्रभावित नहीं हो रहा था, जिस कारण से बहुत सारे उच्च लोगों ने जो है उच्च वर्ग के लोगों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया ही नहीं। वो सोच रहे थे जो मेरा इसमें क्या जा रहा है, कोई जो है अपना हित प्रभावित उनका हो ही नहीं रहा है, तो वो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। और उसके बाद जो था शिक्षित वर्गों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्गों ने भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्ग भी ये सोच रहे थे इसमें मेरा क्या फायदा। सभी लोग अपना फायदे को लेकर जो है सोच रहे थे जो हम इसमें भाग ले आना है। तो जो की जो है इस आंदोलन के कमजोर होने का प्रमुख कारण था। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति इसमें भाग ले लेते तब वो बताते जो आंदोलन को चलाने के लिए जो है एकता की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रीय भावना उसमें उत्पन्न करते, जिस कारण से जो है ये आंदोलन और सशक्त हो पाता। तो शायद हमें 1857 में ही जो है भारत आज़ाद हो जाता। और एक और कारण था जिसका नाम था राष्ट्रवाद की कमी। राष्ट्रवाद की कमी। लोगों में जो है राष्ट्र को लेकर के कोई भावना नहीं था। लोग अपने क्षेत्र को लेकर जो है विशिष्ट रूप से भावुक थे, जो हमारा क्षेत्र का क्या होगा। अगर उसी समय 1857 की क्रांति में ही जो सभी लोग अगर ये सोच लेते जो हम राष्ट्र के लिए अपना काम कर रहे हैं, अगर हम लोग साथ आकर के जो है युद्ध करें, अगर साथ आकर अगर हम क्रांति करें, तो हम जो है सभी को अगर भगा सकते हैं। अगर इस भावना से अगर लोग क्रांति करते, विद्रोह करते, तब ये विद्रोह जो है सफल हो सकता था। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रवाद की कमी। और एक और प्रमुख कारण जो हो गया था वो था दक्षिण में विस्तार न होना। दक्षिण में विस्तार न। तो ये हो गया प्रमुख कारण, दक्षिण में विस्तार नहीं। और एक और कारण आप ले लीजिए, संसाधन की कमी। लोग में जो है संसाधन था ही नहीं। संसाधन की कमी।
संसाधन की कमी, जमींदारों का भाग न लेना, भाग न लेना। जमींदार भी ये सोच रहे थे जो अगर मैं इसमें भाग लूंगा तो ब्रिटिश सरकार हमारी जमींदारी छीन लेगी, जिससे जो है हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी जमींदारी चली जाएगी। इस कारण से जो है जमींदारों ने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाग लेना चाहते थे, परंतु जमींदार से जुड़े होने के कारण उन्होंने भाग नहीं लिया। संसाधन की कमी भी थी। संसाधन मतलब यानी कि उस समय की जो है बंदूकें थी, उस समय जो है ब्रिटिश साम्राज्य के पास जो संसाधन था, उस संसाधन का जो है भारतीय शासन के पास नहीं था। यानी कि भारतीय लोगों के पास उस प्रकार का संसाधन नहीं था, यानी कि उस प्रकार की बंदूक नहीं थी, उस प्रकार का जो है गोली बंदूक, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो भारतीय के पास नहीं थी, जिससे जो है ये आंदोलन कमजोर होता गया और उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का दमन कर दिया। तो ये हो गया हमारा 1857 की क्रांति का आंदोलन। और लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था वो, तो मैं बुक के बारे में बताया जो किसने इस आंदोलन को क्या कहा। तो बी डी सावरकर ने जो है बुक के बारे में अगर बताओ तो बुक के बारे में अगर बोला जाता है तो बी डी सावरकर ने बी डी सावरकर ने जो है इस पे एक बुक लिखा जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम नाम के नंग्राम भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के नाम से जो इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा। किसने लिखा, तो बी डी सावरकर ने लिखा। और उसके बाद जो है अशोक मेहता नामक एक लेखक हुए, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने जो है महान विद्रोह के नाम से जो है महान विद्रोह के नाम से जो है पुस्तक लिखा। और आरसी मजूमदार ने जो है सिपाही विद्रोह, आरसी मजूमदार ने जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जो है एक पुस्तक लिखी। और एक हमारे लेखक हुए एस एन सेन। क्या हुए, कौन हुए, एस एन सेन। एस एन सेन ने जो है 1857, ये बुक का नाम ही 1857, इस टॉपिक से जो है इस नाम से जो है एक बुक एस एन सेन ने लिखा। और अगर बात किया जाए जो एस एन सेन, ये सब तो है अपना जो है लेखक लिख रहे थे अपना जो है वक्तव्य स्थापित करने के लिए, यानी कि अपना अपना भावना शेयर करने के लिए ये लोग ये तीनों बुक लिख रहे थे। लेकिन एस एन सेन ने 1857 की जो बुक लिखा वो एक सरकारी बुक था, एक सरकारी बुक था, यानी कि सरकार के द्वारा लिखवाया गया था। क्यों लिखवाया गया, क्योंकि 1857 की 100 साल, 1857 का जो है 100 साल पूरा होने पर जो है सरकार ने एक बुक लिखाया जिसका नाम था 1857। तो ये हो गया प्रथम बुक, जो लोग किसने जो है कौन सा बुक लिखा। और इसी के में जो है प्रमुख व्यक्तियों का कथन, प्रमुख व्यक्तियों का कथन, जो किसने जो है इस आंदोलन को क्या कहा। तो ये देख लेते हैं जो किस व्यक्ति ने इस आंदोलन को क्या कहा। तो बी डी सावरकर ने जो है बी डी सावरकर, एक चीज तो मैं भूल ही गया, एक सेकंड। एक और पुस्तक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने, कार्ल मार्क्स ने। और वो क्या था, द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जो है कार्ल मार्क्स ने जो है एक पुस्तक लिखा। तो चलिए हम कथन के बारे में देख लेते हैं, जो किस व्यक्ति ने कौन सा कथन दिया। तो बी डी सावरकर ने जो है इस आंदोलन को जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा। उसके बाद
मजूमदार एंड सीले ने जो है इस आंदोलन को सिपाही विद्रोह कहा। इस आंदोलन को सिपाही विद्रोह कहा। और कार्ल मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो है इस आंदोलन को जो है भारतीयों का क्रोध का कारण बताया। क्या बताया? भारतीयों के क्रोध का कारण बताया। किसने बताया? तो कार्ल मार्क्स ने। और टी आर होम्स ने जो बताया, टी आर होम्स नामक एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने जो बताया, जो ये 1857 की क्रांति जो थी, ये सभ्यता एवं बर्बरता, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था। तो ये हो गया हमारा 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बाद अगर बात किया जाए, जो 1857 की क्रांति का दमन करने के पश्चात जो है, अब दमन करने के पश्चात सुधार क्या किया गया? सुधार, सुधार में दो सुधार किया। पहला किया सेना में सुधार, सेना में सुधार किया उन्होंने। और सेना में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया? पील आयोग का गठन किया। सेना में सुधार के लिए उन्होंने पील आयोग का गठन किया। और पील आयोग के गठन के अनुसार इन्होंने क्या किया? तो सेना का पुनर्गठन किया। पील आयोग ने बोला सेना का पुनर्गठन करने के लिए, सेना का पुनर्गठन करने के लिए कहा पील आयोग ने। और सेना का पुनर्गठन किस प्रकार से होता था? तो सेना का पुनर्गठन जो होता था, वो होता था बंगाल में जो था सेना, बंगाल में सेना जो होते थे, वो होते थे 2:5 में। और अन्य स्थान पर जो सेना होता था, वो होता था 1:5 में। यानी कि 5 भारतीयों पर जो है 2 सेना, 2 ब्रिटिश। तो ये कहाँ था? बंगाल में। और अन्य में जो है 5 भारतीयों पे 1 ब्रिटिश। इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सेना में सुधार किया गया। और सैन्य, और ब्रिटिश सेना ने क्या किया? सेना का गठन में जो है सैन्य मामले के जो है, चलो सैन्य मामला बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या किया? तो बंदूक कारखाने से जो है भारतीयों को, बंदूक कारखाना से जो है भारतीयों को अलग किया। बंदूक कारखाना से भारतीयों को अलग किया। तो इस प्रकार से जो उन्होंने सेना में सुधार किया। सुधार में उन्होंने एक क्या किया? तो धर्म के आधार पर, उन्होंने धर्म के आधार पर जो है सेना का नियुक्त किया। धर्म के आधार पर सेना बनाया, ताकि जो है सेना में क्षेत्रीय भावना, क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होना की राष्ट्रीय भावना। अगर सेना में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो जाती तो अंग्रेजों के लिए वो खतरे का विषय था। क्यों खतरे का विषय था? क्यों? क्योंकि अब सेना चाहेंगे जो हम अपने देश को आज़ाद करवा लें। तो ये हो गया हमारा 1857 के विद्रोह का कंप्लीट टॉप। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।